हाजी अली के बाहर I told her that one day Yeah, we had gone for Star Parivar Awards और हम हाजी अली से वापस और आ रहे मैंने थे। बोला था कि I would like you to meet my parents। मोहित कभी भी कोई ऐसी मस्ती कर लेता है, तो मुझे सुबह तक ये लगा था ये अप्रैल फूल है डेफिनेटली कि मुझे फूल बनाया गया है। और अभी भी मुझे पता नहीं है वो फूल था या क्या था। घर वालों को क्या नहीं पता है जो पता चल जाना चाहिए फाइनली। जब फैमिली घर से दिल्ली से आती थी मोहित की, तो मेरा सारा नामो निशान मिट जाता था घर से। नहीं इट वाज नॉट इजी ऑब्वियसली क्योंकि लव मैरिज थी मेरे परिवार में पहली बार कोई लव मैरिज कर रहा था। मुझे कभी कभी लगता है कि सरप्राइज देने से पहले ही बता दो तो उसको मैं खुशी पहले ही दे दूँ। He snores. Snores. मैंने रिकॉर्ड करके अगले दिन दिखा। When I'm tired I snore। And she records. And I then record and I रिकॉर्ड wake करके him up मुझे also. नेक्स्ट डे दिखाती है you snored see। मोहित ने खिलाई नहीं थी, चाय पिलाई थी। उसके बाद मैंने कभी चाय नहीं बनवाई। अरे कभी लगता है मुझ भगवान तुम ही हो, अब तुम ही हो, फेक हो गया तो बहुत ज्यादा। तुम ही हो। Hi, I'm Mohit Malik Hi, I'm Aditi Malik. and you're watching us on Midday। Happy Valentine's Day। अदिति और मोहित को जब लव हुआ तो इनके बीच बातें कुछ अनकही सी हुई, मगर फाइनली जब इनकी बात पक्की हुई तो मोहित के आजाद दिल पे अदिति की शरारत छा मुझे लगा गई। ये बोलेंगे अरे कि वाह। बात पक्की हुई तो मोहित आजाद हो गए। तो उस 2006 से 2010 का सफ़र, 2010 से 2020 का सफ़र और 2020 के बाद आज 2024 तक का सफ़र जानने हम अदिति मलिक और मोहित मलिक के साथ हैं। वेलकम गाइस, वेलकम टू मिड डे। Thank you, Thanks a lot। thank you so much. Guys, how are you feeling after so many years? What has changed between you two? My hairstyle has changed. And I think एक भी रह गया है बीच में। अब ये हो गया है कि And, हमारी डेट्स जो होती है वो अक्सर उसके साथ ही होती है। मुश्किल से हमें वो अकेले छोड़ता है, बट कभी कभी ऐसा नहीं है, वो कभी कभी सामने से भी बोल देता है कि हाँ ठीक है, यू गाइस गो। बट जब उसे हम चाहिए एंड स्पेशली विद हिम ना, इट इज़ लाइक इसका उसका कनेक्शन ही देखो, वो पीछे दिख रहा है मुझे कैमरे के पीछे। आज उसको बताया गया है कि मिमी बाबा का ही लव्स टू शूट, तो उसको ना रहना होता है शूट में हमेशा। बट या एज ही सेड कि इकबीर डेफिनेटली हमारी जर्नी का एक ऐसा पार्ट बन गया है जो हम कभी कभी डिस्कस करते हैं कि अब तक कहाँ था और क्यों नहीं था। मतलब ही इज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लव स्टोरी। इट्स अ लव ट्राइंगल दो नाउ। ही इज़ वेरी पॉजेसिव अबाउट मी, तो ये जब भी ही ट्राइज टू होल्ड मी पुश हिम अवे कि जाओ। अच्छा, आप दोनों मिले कैसे? ये लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई? मिले थे मिली के सेट पे मैं एक कैरेक्टर करने के लिए गया था। अदिति ऑलरेडी वहाँ शूट कर रही थी उस शो में का पहले से ही उस शो का हिस्सा थी, और मैं जब गया था तो तब हम मिले थे। और उसके बाद मेरा 1 महीने का गैप आया और मैं फिर शो का मेन लीड बना, मैं वापस शो में आया एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो किसने किसको प्रपोज किया? नहीं हमने कुछ प्रपोज ऐसे तो कुछ किया नहीं था। प्रपोजल तो नहीं था, आई थिंक पता नहीं उसको प्रपोजल था क्या था कि मैंने कहा था कि हाजी अली के बाहर आई टोल्ड हर दैट वन डे Yeah, we had gone for Star Parivar Awards और हम हाजी अली से वापस और आ रहे मैंने थे। बोला था कि आई वुड लाइक यू टू मीट माय पेरेंट्स। He straight away said that I want to get married to you. And it was just 5 months of knowing each other. So मेरे लिए बहुत शॉकिंग था पहले तो लगा, और वो अप्रैल 1 का बट डेट उससे पहले we were kind of going out and but nothing was committed, and that was April 1st. तो and knowing ना ये he has a very, people think that he is very serious, but एक notorious side है मोहित की जो not many people know about it. तो जो जानते हैं मोहित को उनको पता होता है कि मोहित कभी भी कोई ऐसी मस्ती कर लेता है। तो मुझे सुबह तक ये लगा था ये अप्रैल फूल है डेफिनेटली कि मुझे फूल बनाया गया है। और अभी भी मुझे पता नहीं है वो फूल था या क्या था। बट या दैट वाज द डे, आई थिंक April 1st, and but as such proposal even before when we started going out, हमने जब अफेयर हमारा शुरू हुआ तो ऐसा कुछ प्रपोजल नहीं था कि कि आई वांट टू गो आउट विद यू और व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जस्ट वी हैपन टू स्पेंड मोर टाइम टुगेदर एंड अनसेड चीज़ें थी, और वो अनसेड ही हैं, आज तक भी अनसेड ही हैं। मतलब वो बातें कुछ अनकही सी। 2006 you guys got engaged, if I'm not wrong. No, 2006 we started like we were committed. Okay. 2006 and we got married in 2010. 10, right. Yeah. In fact ये मोहित की फैमिली का पहला लव मैरिज था. Oh. There was no love marriage in his family.
So So I'm the trendsetter. Trends उसके बाद हुए काफ़ी, but it was the first love marriage. बट हमें कुछ कहानी सुनने मिल रही थी मोहित से एंड वी वुड लव टू नो दैट कहानी. व्हाट इज दिस ऑन एंड ऑफ एंड कहाँ क्या घर वालों को क्या नहीं पता है जो पता चल जाना चाहिए फाइनली? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जो घर वालों को नहीं पता, सब घर वालों को पता है. So ऐसा कुछ भी नहीं है कि घर वालों को नहीं पता. मोहित स्माइल सेइंग No, but Aditi's मतलब वो on and off, but in the sense I meant to say that कि Aditi I started taking care of him in a way कि मतलब मैं एक पीजी में रहता था and she came into my life, she pulled me out of there like you don't need to live like this, you know, ऐसे रहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना घर एक रेंटल ले सकते हो. तो she is the one जिसने सारा वो चेंज किया, वरना मैं तो वहीं रह रहा था और मेरे पास जो पैसे आते थे मैं खर्च कर देता था, you know. ही वॉज अ शॉपोहॉलिक बाय देन. मतलब वो इतनी मतलब अभी बहुत कम है. उस वक्त ऐसा होता था कि यू नो ही टू जस्ट शॉप एंड स्प्लर्ज. तो मैं जब आई और मैं भी ऐसे सेटअप से हूँ कि मुझे कुछ कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी. एवरीथिंग माई फादर इज़ टू टेक केयर. तो व्हेन आई मेट हिम आई रियलाइज कि दोनों तो ऐसे हो नहीं सकते. सो आई बिकेम द वन कि अब मुझे यू नो चार्ज लेना पड़ेगा. So it's 14 years of marriage and plus 4 years of living together. आपको आज भी याद है कभी छुप छुप के मिलना या ऐसा कुछ? Did you guys do it? No, छुप छुप के तो नहीं मिले हम कभी. नहीं छुप छुप के तो सब नहीं मिले. खुलेआम हुआ. नहीं छुप छुप के तो नहीं मिले. बट काफ़ी टाइम तक इवन माई पेरेंट्स वर नॉट अवेयर. मोहित की फैमिली को भी जैसे सारे जो भाई बहन हैं उनको थोड़ा बहुत पता था बट बड़ों को पता नहीं था. सो ऑब्वियसली ऐसा होता था कभी जब फैमिली घर से दिल्ली से आती थी मोहित की, तो यू नो मेरा सारा नामो निशान मिट जाता था घर से. सो ये होता था. बट मेमोरीज है छोटी छोटी जो बहुत अच्छी है अभी. एंड आई वुड से दैट आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिज फैमिली एज माई फैमिली बिकॉज इनकी फैमिली अलग ही है. मतलब एक सच बताऊँ, वो मैं बचपन से लाइक इफ़ यू आस्क मी टुडे ऑल्सो विच इज़ माई फेवरेट फिल्म एज अ चाइल्ड, हम आपके है कौन इज़ माई फेवरेट फिल्म. एंड आई डोंट शाई अवे फ्रॉम द फैक्ट कि हम आपके है कौन में अभी मैं रोती हूँ. अभी भी चला दो तो जब रेणुका शाहनी की डेथ होती है तो मैं रोती हूँ. तो आई एम अ वेरी फैमिली पर्सन एंड यू नो लाइक बहुत फैमिली ओरिएंटेड हूँ मैं. तो जब मैं मोहित की फैमिली से मिली तो एक मतलब मैंने कभी देखी नहीं थी ऐसी फैमिली. एक ये अभी भी आज के इस जनरेशन में भी ये एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं. मतलब अगर शादी हो घर में तो शॉपिंग इकट्ठे होती है सबकी. सब क्या यू नो एवरीथिंग इज. एंड ऐसा नहीं है कि मतलब जो घर की बड़ी बहन है शी विल टेक केयर ऑफ एवरीबडीज क्लोथ्स. यू नो जॉइंट फैमिली है ना. जॉइंट फैमिली है बट उनकी अपनी लाइफ्स भी है. बट फिर भी आज भी कुछ चीज़ें जो है वो है. एंड मुझे लगता है ये फैमिली वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे बहुत पसंद है एंड आई वुड वांट कि एक बीर में भी वो आए चीज़ें. तो आई थिंक मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे लगता है कि मैंने मोहित को ही नहीं चुना, मैंने इनकी फैमिली को भी चुना. एंड आई थिंक बचपन में कहीं ना कहीं मैंने वो मांगा था हम आपके अकाउंट देख के कि आई वांट अ फैमिली लाइक दिस जो जुड़ी हुई हो. तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू हैव द फैमिली एंड हिम बोथ. Oh my God, it's so cute. जब अदिति ऐसी बात करती है मोहित, ऐसे प्यार नहीं आता आपको? बहुत प्यार आता है. ऐसे भी होता है ना कभी कभी बस करो फिर चुप हो जाओ. या बट शी इज राइट. वो मेरी फैमिली की ये फेवरेट हो गई है अभी. मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते वो लोग, मुझसे ज़्यादा बातें करते हैं. मतलब मैं ऑब्वियसली ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं करता हूँ तो इसी को कॉल आता है सबसे पहले. तो शी इज़ अ फेवरेट, देयर फेवरेट. एंड कभी एक टाइम पे लगता था पता नहीं क्या होगा, लव मैरिज एक्सेप्ट होगी, इसको एक्सेप्ट करेंगे. बट नाउ शी इज़ द फेवरेट. जब बताया घर पे तो ऐसे फ़ोन ले लिया कमरे में बंद कर दिया हुआ कि नहीं ओके 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 हो गया? नहीं इट वॉज नॉट ईजी ऑब्वियसली. क्योंकि लव मैरिज थी. मेरे परिवार में पहली बार कोई लव मैरिज कर रहा था. तो ऑब्वियसली ईजी नहीं थी. सबको मनाना, सबको यू नो सबको डर लगता है कि बॉम्बे में है, अकेला है और पता नहीं कौन लड़की है, जानते नहीं हैं. तो थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली एक यू नो आता ही है यू नो कि बिकॉज आउट ऑफ केयर आता है. यू नो को डर लगता है कि कहीं गलत यू नो ना हो जाए कुछ में हमारे बच्चे के साथ. सो बट व्हेन दे मेट हर उसके बाद सब पॉइंट ऑफ व्यूज़ चेंज हो गए सब द मोमेंट दे मेट हर. और मुझे याद है कि मेरी सिस्टर्स ने मेरी बड़ी मदद की थी. मैंने अपनी सिस्टर्स के थ्रू बड़ों के यू नो जहन में ये बात डलवाई कि अदिति है एक यू नो इसकी फ्रेंड है. और मैं क्या करता था कि मैं जब भी दिल्ली जाता था
तो मैं अदिति को अपने साथ ले जाता था, हम दोनों साथ में जाते थे। तो ये मेरी बहनों के साथ ज़्यादा वक्त बिताती थी, हम सब कज़न्स हैं, 8-9 कज़न्स हैं, तो हम सब साथ में इकट्ठे जाते थे जहाँ जाते। तो बड़ों को लगता था कौन है जो इसके साथ आती है, ऐसा क्या चल रहा है। सो धीरे धीरे फिर माई सिस्टर्स हेल्प इन एवरीवन, कुछ भी होता था, कोई फंक्शन होता था या फिर कहीं जाना होता था, कुछ भी होता था, मैं दिल्ली जाता था किसी काम से तो मैं साथ में लेके जाता था। एंड दैट्स हाउ माई फैमिली गॉट यूज्ड टू हर। पेरेंट्स को लगने लगा कौन है ये। माई दादी गॉट वेरी फॉन्ड ऑफ हर, माई एवरीवन। तो बट ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी हाँ ज़रूरी होती है। तो धीरे धीरे करके हो गया। काफी स्ट्रैटेजिक मूव। व्हाट इट वाज फॉर यू अदिति एट योर प्लेस? मेरे तो सी वी आर न्यूक्लियर फैमिली। आई हैव अ सिस्टर, मेरी बड़ी बहन है जो यूएस में रहती है। तो ऐसे हुआ था कि उनको पता कैसे चला। सो आई थिंक 2008 में शायद कि जब मैं टेलीविज़न कर रही थी, काफ़ी 2-3 शोज़ कर रही थी और मैं बहुत बीमार पड़ गई एंड आई वॉज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल एंड ही वॉज डूइंग अ शो देन। और मैं क्योंकि मेरे पापा खुद डॉक्टर थे तो उनके दोस्त का हॉस्पिटल था दादर में, वी वर लिविंग इन अंधेरी, तो उन्होंने मुझे वहाँ एडमिट कर दिया था। और आफ्टर शूट पापा न्यू देन कि ऐसा कोई फ्रेंड है, बट आफ्टर शूट ही स्टार्टेड कमिंग टू दादर एंड ही स्टार्टेड स्लीपिंग इन द हॉस्पिटल एंड गोइंग टू शूट इन द मॉर्निंग। सो ऐसे लगातार 4-5 दिन हुआ और मैं कुछ सेमी कॉन्शियस स्टेट में थी। मुझे आज तक नहीं पता कि मैंने क्या बोला, बट आई वॉज नॉट कम्प्लीटली कॉन्शियस। मुझे डबल मलेरिया टाइप्स कुछ हो गया था। तो अब मैं जब घर आई वापस तो पापा ने तो कुछ नहीं बोला, दीदी ने फ़ोन पे पूछा कि कौन है ये जो हॉस्पिटल रोज़ आता था। तो वहाँ से आई टोल्ड माई सिस्टर कि आई लाइक हिम एंड पता नहीं, मेरे पापा एक्चुअली काफ़ी स्केप्टिकल थे। मेरे जो भी लड़के फ्रेंड्स हैं ना, उनके लिए हमेशा लाइक आई वॉज द यंगेस्ट, तो हमेशा मैं बहुत गार्डेड थी। बट मोहित के लिए कभी कुछ बोला ही नहीं। लाइक ही सडनली आई थिंक बिकेम फॉन्ड ऑफ हिम। एंड क्योंकि पापा मेरे ना खुद भी बहुत हार्ड वर्किंग थे, सो आई एम श्योर एवरी फादर सीज दैट। ओनली एक चीज़ जो आई थिंक पेरेंट्स और फादर्स देखते हैं एक लड़के में कि ही इज़ अ बॉय हु विल टेक केयर ऑफ माई गर्ल एंड ही इज़ हार्ड वर्किंग, कि अपने लिए कुछ ना कुछ लाइफ में कर ही देंगे। यू गाइस आर टू क्यूट ऑनेस्टली। दोनों एक सीरियल के सेट पे मिले, राइट? प्यार हुआ, शादी, घर वालों को मनाया, शादी हुई, काफ़ी फिल्मी सी कहानी है। लेकिन अगर मैं पूछूं आप दोनों में फिल्मी कौन है? Who gives the best surprises? फिल्मी आई थिंक Surprises अदिति Yeah, करती मैं है। better. अदिति सरप्राइजेज अच्छे देती है। मैं ही इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट ना, तो मुझे पता चल जाता है कुछ अगर सरप्राइज भी प्लान हो तो मैं गेज कर लेती हूँ कि कुछ है, बट ही इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। तो मैं आई थिंक फिर भी पता सरप्राइज नहीं, मुझे कभी कभी लगता है कि सरप्राइज देने से पहले ही बता दो तो उसको मैं खुशी पहले ही दे दूँ। तो आप पहले ही बता देते हो? हाँ, कभी कभी ऐसा हुआ है। सो या तो मैं आई एम लिटिल बैड इन इट, बट अदिति अच्छा करती है। अच्छा, रिसेंटली इसने मुझे सरप्राइज दिया जो कि बहुत अच्छा था। और हाँ, हम आज़ाद की स्क्रीनिंग के बाद इसने कुछ पार्टी रखी थी, सारे दोस्तों को बुलाया था। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सब आ रहे थे। एंड इसने वन ऑफ आवर रेस्टोरेंट्स, उसने सबको बुलाया था और एवरीबडी वॉज देयर एंड आई वॉज वेरी वेरी टच्ड। बहुत अच्छा लगा मुझे सब दोस्तों से मिल के। और वो मोमेंट ऐसा होता है जब आप अपने खास लोगों के साथ बिताना चाहते हो टाइम। जब फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी, मेरे लिए बड़ा दिन है वो। I really loved the movie. Thank Okay, you. coming back to this chemistry, if I ask you guys, who is that one person who snores the most? ही स्नोर्स। Snore, yeah, I snore. मैंने She रिकॉर्ड करके अगले दिन दिखा दी। When I'm tired, I snore a lot. And she records. And I then she- record and I record wake करके him up मुझे also. next day दिखाती है कि you snored, see. मैं उठा के बोल भी देती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि यार इतनी ज़्यादा और स्नो कभी कभी तो मुझे नींद से जगा देती है कि बॉडी, इसको पता नहीं डर लग जाता है, क्यों डर लगता है मुझे पता नहीं। But I agree with you here. है ना, लगता है ना डर क्या लगना है, क्या हो I गया can't sleep in noise. नो वो नॉइस से नहीं, नॉइस नहीं, मुझे लगता है कि यार कहीं ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ना हो जाए। उसको ये कि मुझे कुछ ना हो जाए। Oh, ये नॉइज उसको टेंशन नहीं है, वो नहीं सोती है वैसे भी आधी रात को वो लेट सोती है। सो मेरी नींद डिपेंडेंट है मोहित की नींद पे और इकबीर की नींद पे सिंस पास्ट 4 years फॉर श्योर। कि मैं चेक करती हूँ अच्छा मोहित सोया अच्छे से, फिर मैं चेक करती हूँ इकबीर सोया अच्छे से, उस बीच में मेरी नींद उड़ जाती है। इसका जो आता है वो जिस स्पेस से आता है वो ये कि मुझे कुछ ना हो जाए अगर मैं स्नोर कर रहा हूँ तो। बट आई स्नोर व्हेन आई थिंक आई एम टायर्ड। मुझे कभी अपने स्नोर सुनाई देते हैं, अपने खराटे सुनाई देते हैं कभी कभी तो नींद में। हाँ, is that a thing? This Yeah, happens? it happens. It happens. If you're very tired, then इट आपको अपने हैपेंस विद मी snores सो मेनी टाइम्स कि ऐसे करके मुझे, अरे मैं भी खराटे मारा था, एकदम से नींद खुली हो गई।
Oh God, this is a new thing. Yeah. Because I didn't know कि ऐसा भी होता है कि होता है, आपको खुद होता है। के खराटे हाँ सुनाई सुनाई देते देते हैं बिल्कुल। ओह। बट वो एकदम से आप जब जागते हो नींद से तो आपको लगता है अरे यार ये मैं ही था जो भी खराटे मारा ऐसा एक फीलिंग होती है। Wow. अच्छा, अगर if you ask Mohit to cook something for you, वो safest चीज़ क्या होगी that he will cook for you? आई थिंक एग ऑमलेट। ऑमलेट ना बनाया नहीं है कभी आपने? हेलो ऑमलेट कब बनाया? बेबी बनाया है। नहीं, मुझे तो नहीं खिलाया है। क्या खिलाया है उन्होंने आपको? बना मोहित ने के? मुझे खिलाया था एक बारी। मोहित ने खिलाई नहीं थी, चाय पिलाई थी। उसके बाद मैंने कभी चाय नहीं बनवाई Oh my God, क्योंकि जब मैं किचन में गई नहीं नहीं एक आई हैव टू टेल दिस। जब मैं किचन में गई, चाय आई तो चाय बड़ी स्ट्रांग थी, तो मुझे लगा चलो स्ट्रांग चाय बनाई थी। मेरा गला खराब था, बस जब मैं किचन में गई तो मैं आई एम नॉट जोकिंग, चाय की पतीली में आधी चाय की पत्ती थी। मतलब ही मस्ट हैव पुट सम 10 to 12 स्पून्स ऑफ चाय की पत्ती इन 1 कप ऑफ चाय। उसके बाद मैंने कहा अरे वो मुझसे गलती हो गई और कैसे नहीं हो सकता, मुझे चाय बनानी क्यों नहीं आएगी, मैं अकेला रहा हूँ बॉम्बे में। इट वाज वैलेंटाइंस डे ओनली। एक बार हो गया था ऐसा, मुझसे गलती हो गई थी और भाई इसने देख लिया कि अरे इतनी पत्ती कैसे डाल दी। मुझे चाय बनानी आती थी बिकॉज मैं तो आया हूँ बॉम्बे में, अकेला रहा हूँ, मुझे पता है चाय कैसे बनानी है। उस दिन ज्यादा हो गया था, कुछ गलती हो गई थी तो वही देख लिया उसने, तब से पीछे पड़ी हुई है कि 15 years में उनको सिर्फ चाय पिलाई है। नहीं, एक बार पराठा भी खिलाया था। चाय में पराठा, एक बार पराठा बनाया था और बड़ा गोल बनाया था और चीटिंग करके वो करके एकदम गोल पराठा खिलाया था। अच्छा मैं पराठा, भी ऐसे करती हूँ, बट अच्छा पराठा। ऐसे प्लेट से कट करके हाँ। एंड देन परफेक्ट गोल बट कुकिंग मुझे सीखनी है कुकिंग मुझे। बट कोविड में आपने बनाई थी, ही मेक्स अमेजिंग स्मूदी बोल्स हाँ स्मूदी बोल बनाता हूँ बिकॉज खुद को बहुत ही लाइक्स इट, तो वो ना सारा सब कुछ तामझाम करके लाइक वेरी नाइसली ही मिक्स। तो वो खिलाया था। I have one last question for you two and then I have a very fun game. So आज की डेट में जो डेटिंग है, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, फ्रेंड जोन एंड व्हाटएवर, उसमें हाउ डू यू गाइस सी द फ्यूचर ऑफ लव इन जनरल एज एन आइडिया, जो आज का थॉट प्रोसेस है उसमें? मैं बोलूं या नहीं बोलूं? आप बोलो। मैं बोलूं या नहीं बोलूं? बोलो। मेरे कुछ स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है इसके लिए, तो मैं हमेशा बहुत ज़्यादा बोलती हूँ यार। ऑनेस्टली मैं ना फैमिली स्ट्रक्चर पे बहुत बिलीव करती हूँ और मुझे लगता है अगर ह्यूमन रेस बनी है तो वो इसलिए ऊपर वाले ने भी ह्यूमन रेस का इजाद किया होगा ताकि फैमिलीज़ बने। तो मुझे वो मतलब ये सिचुएशनशिप एंड एवरीथिंग आई डोंट नो, मुझे लगता है कि फैमिलीज़ बनना, इनफैक्ट एक रिसर्च कुछ उस दिन हम पढ़ रहे थे तो उसमें यह है कि ऐसे कि आज से 20 साल बाद शायद सिबलिंग्स होंगे ही नहीं, लाइक एक ही बच्चा होगा, सिबलिंग्स नहीं होंगे, कजिन्स नहीं होंगे, यू नो। सो दो दैट इज एवरीबडीज ओपिनियन कि यू नो कजिन्स हो सकते हैं, कजिन्स क्यों नहीं होंगे? नहीं, क्योंकि धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके कजिन्स भी कम हो जाएंगे ना अगर सिबलिंग्स नहीं होंगे। जैसे अगर एक भी डजंट हैव अ सिबलिंग तो कजिन्स कैसे होंगे आगे? मतलब वन चाइल्ड से भी वो कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि अभी तो एक चाइल्ड हो गया है, क्या पता वो भी बंद हो जाए। सो वो एक चलो ठीक है, दैट्स समथिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री ऑल्सो, बट आई फील ये जो सिचुएशनशिप और एग्जिट फ्रॉम अ रिलेशनशिप का ऑप्शन जो होता है, अगर वो ऑप्शंस दिए गए लाइफ में ज़्यादा तो फिर वो एग्जिट्स होती रहेंगी। आप कभी भी ये, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आपके पास छोड़ने का ऑप्शन है। बट अगर when you are in a marriage you try and be in the marriage even if there are two humans जो different background से होते हैं वो साथ आते हैं, तो naturally arguments होती है, disagreements होते हैं, you know, but जहाँ तक हो सकता है मुझे ऐसे लगता है कोशिश करनी चाहिए, because you will never get anything perfect in life. आपको जॉब्स भी तो होता है कि आपको लगता है यार ये जॉब कर रहे हैं इससे बेटर और मिल सकता है, तो बट वो आपका एक करियर होता है। जब आपका पर्सनल रिलेशनशिप्स हो जाते हैं तो वो अगर फाउंडेशन आपकी हिली हुई हो ना, तो हम दोनों का ये मानना है, क्योंकि फाउंडेशन लाइक वी गॉट मैरिड प्रिटी अर्ली ऑल्सो, यू नो, ही इज़ यंगर टू मी एंड एट अ एज जहाँ पे लड़के नॉर्मली शादी से भागते हैं, ही रियली सेड येस टू गेटिंग मैरिड एंड ही इज़ थैंकफुल टू मी फॉर दैट ही गॉट मैरिड टू मी। बट आई एम जस्ट सेइंग कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो तो लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो, तो ये फाउंडेशन ही हिली हुई है। तो मैं, इट्स एवरीबडीज ओपिनियंस, बट मुझसे अगर पूछा जाए तो आई विल टीच इकबीर टू बी कमिटेड टू समबडी हु, I mean, you know, 1, 2, 3, whatever, he can make his choices, but he has to be committed, because commitment is life and commitment is family. That's what I believe in. Yeah, I think
ऑप्शंस हैं, दैट्स व्हाट शी सेड ना, कि ऑप्शन आ गया है और इजी टू गेट आउट ऑफ द रिलेशनशिप, वो एक सहूलियत मिल गई है कि यार कोई बात नहीं, नॉट वर्किंग। आई डोंट, वो पहले नहीं होता था। पहले आई थिंक इफ़ यू लुक एट माई पेरेंट्स और योर पेरेंट्स और दीज पीपल, दे वर टुगेदर, वो एक कमिटमेंट होती थी और वो मतलब यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स, राइट। नाउ अभी क्या हो गया कि मे बी डिस्ट्रैक्शंस और मे बी एन ऑप्शन, सो मेनी ऑप्शंस, आपको ईजी हो गया है निकलना एक रिलेशनशिप से बाहर, और यू आर नॉट लेटिंग द अदर पर्सन टू मेक मिस्टेक्स, यू नो। एंड आप चाहते हो कि ओवरनाइट कुछ चेंज हो जाए, वो होगा नहीं। ओवर द नाइट क्या, वो अब तो बहुत टाइम लगेगा। एक दो अगर इंसान अलग अलग कंडीशनिंग से साथ में आते हैं अंडर वन रूफ, एंड इट्स नॉट ईजी ना टू चेंज अदर पर्सन। ये एक्सपेक्टेशन रखना कि दूसरा बंदा चेंज हो जाएगा बहुत जल्दी मेरे हिसाब से, तो वही गलत है। और वो होता है, आई थिंक सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि नहीं इसको मेरी तरह, मैं जो चाहता हूँ ये वैसी हो जाए, या मैं जो चाहती हूँ ये वैसा हो जाए, तो वो मुश्किल है। रातों रात कोई चेंज नहीं हो सकता। आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ, आई वुड से। So on that note, it's time for a fun game. I will give you iconic dialogues and the way you will have to say it to each other. Okay? Okay. First one is, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी. But Aditi, you have to tell this to Mohit in a way that you are scolding him. Scolding? Yeah. मैं स्कोल्ड करती नहीं हूँ किसी को। Is it true? एक भी समझ के कर दो। कैसे बोलूँ यार, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, खड़े होके बोलूँ? नहीं, ऐसे ही बोल दो ना, क्या जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। Okay. कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है, but you have to tell this to Aditi in a way that you trying to convince her to order what you like. Order? Yeah. Food. Order food the way like, got it right? Okay. अरे कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है। Oh, he is so smart. Very. I'm telling you ना, he is very smart. आगे? तुम ही हो, अब तुम ही हो, but you're laughing. तुम ही हो, अब तुम ही हो। फेक हो गया तो बहुत ज़्यादा। Yeah. तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। तुम मुझे तंग करने लगे हो, but in a way that she is snatching your blanket. तुम मुझे तंग करने लगे हो, शी स्नैचिंग माई ब्लैंकेट, तो ऑब्वियसली मैं तो इरिटेशन और गुस्से में ही बोलूँगा इसको। नहीं, गुस्से में नहीं, इट्स तो ऑब्वियस, गुस्से में कैसे बोलोगे? प्यार से बोलो। तुम मुझे तंग करने लगे हो, तुम मुझे तंग करने लगे हो। अदिति, तुम मुझे तंग करने लगे हो। ओके अदिति, मैं अपनी फेवरेट हूँ, बट while checking mirror. While checking mirror. And Mohit is looking, of course. So he is my mirror. Oh, good idea. मैं अपनी फेवरेट हूँ। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। एक तरफा प्यार की ताकत, but you are trying to convince her to make your favorite food. तो टू कन्विंस हर टू मेक माई फेवरेट फूड, ये सारे कन्विंसिंग वाले क्यों दिए मुझे तुमने? तो कन्विंस ही कर रहा हूँ मैं। Because you are cute, no? अरे एक तरफा प्यार की ताकत, तुम क्या जानो? Give me a foot massage. Are you convinced, Aditi? No, convinced? after a foot massage. Convinced तो करना ही था. After That a was foot the massage. deal. ये एक्टिंग करिए, क्या कन्विंस नहीं? हेलो, पैर में दर्द सच हो रहा है बोलो। ना अभी, पैर में दर्द हो रहा है। तो क्या करूँ? फुट मसाज दो ना, तभी बनाऊंगी खाना। गले में दर्द हो रहा है? Okay, one last for you, Aditi. हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, but you have to say this with a little lust in it. Lust? Yes. Not possible, sorry. I give up. No, I can't. Try. Baby, I can't. Try. I don't like that emotion. हेलो? नहीं, lust? Why lust? No, sorry. अच्छा, लव में कर दो। लव में कर दूं? क्या डायलॉग है? हाँ। हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो. हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। मैं तो कॉमेडी कर लूंगी हर चीज़। Okay, that's it from But our last में side. बुलवाओ ना एक बार। बेबी नहीं यार, नो एडी बोल। नहीं, Please, please. बेबी नो, कभी नहीं Please, किया है, क्या no, हो come गया? on, come आज on. कर दो। नहीं Lust. नहीं नहीं बेबी प्लीज यार, नो, आप कर लो, एक काम करो। ठीक है ना, तो then you have to say it. What me? हाँ बोलो, मैं तो- लास्ट में बोलो। आपके लिए आसान है बेबी बहुत। क्या डायलॉग है? हर दिन अभी ऐसे जियो ए- जैसे कि आखिरी हो. जैसे आप बोलते थे उसमें, जैसे सम्राट बोलेगा
ऐसे बोलो लास्ट चलो चलो relax. चलो चलो Relax. माय फेवरेट हर दिन ऐसे जियो कि आखिरी जैसे जैसे कि आखिरी आखिरी है. हो. हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी है. अरे देखो अभी हंस रही. हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो. Oh my god. Okay, so on that note, we would like to wrap this interview. Thank you so much, guys. You were Did you feel something? amazing. Did you feel something? नहीं, I was laughing. Thank you and keep watching Midday. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.